नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर नरेंद्र रोहिला आपका अपने रोहिला लिपटेक प्रेजेंट्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो इस टॉपिक है वो है पीसीआई कॉमन आइसोलेट्स इन सीसी। पीसीआई जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह के कॉमन आइसोलेट्स होते हैं, एक एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स और एक पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। आज जो हम जिक्र यहाँ इस वीडियो में कर रहे हैं वो है पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स का। दोस्तों, हम जानते हैं कि एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स बिना ही किसी कनेक्टिंग सिंबल के किसी मेन क्लास या उसके मेन फेसिट के साथ डायरेक्टली जुड़ जाया करते थे, जो कि मैं पहले वीडियोस में इससे पहले वीडियो में मैं इसको दिखा चुका हूँ एसीआईज को। आज का जो हम है वो देख रहे हैं कि पीसीआई। पीसीआई की खासियत क्या है कि ये बिना कनेक्टिंग सिंबल्स के नहीं जुड़ते हैं। तो पीसीआई हमेशा किसी कनेक्टिंग सिंबल्स के द्वारा ही मेन क्लास या उसके फेसिट्स के साथ जुड़ते हैं। चलिए आप देखते हैं आगे। तो दोस्तों, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स और पर्सनैलिटी पीसीआई। ठीक है, पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। तो इस वीडियो में हम, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए खाली इसमें हम एनर्जी पीसीआई का ही जिक्र करेंगे। एनर्जी पीसीआई का कोई एसेट फेसिट फॉर्मूला नहीं है और इसका कनेक्टिव सिंबल जो है वो है कोलन, क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी को हम जानते हैं कि फेसिट्स, एनर्जी फेसिट हमेशा कोलन के साथ जुड़ती है। कोलन इसलिए पीसीआई में जब भी जुड़ेगा वो कोलन के साथ जुड़ेगा। दोस्तों, एनर्जी पीसीआई को भी आगे हम 12 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि B1 हो गया, इसका नंबर हो गया B1 कैलकुलेटिंग, B2 नंबर डिजाइनिंग, B6 मेजरिंग के लिए, C1 वेइंग, F इन्वेस्टिगेशन और F2 ऑब्जर्वेशन, F3 एक्सपेरिमेंट्स, F4 डिस्कशन, G फॉर क्रिटिसिज्म, P फॉर ड्राफ्टिंग, R रिपोर्टिंग एंड U सर्वेइंग के लिए। तो इस पीसीआई, एनर्जी पीसीआई 12 तरह के हैं जो मैंने इस टेबल में आपको दिखाए हैं। इनके आगे हम आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा कैसे इसको समझाया जा सकता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है जैसे कि B1 कैलकुलेटिंग। यहाँ देखिए B1 कैलकुलेटिंग। तो B1 कैलकुलेटिंग, इसका पहला हम टाइटल लेते हैं कैलकुलेटिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का जो मेन क्लास है वो 2 है। 3-4 जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर है। 4C इन पी में अगर हम देखते हैं तो हमें ये 2-3-4 3-4 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर मिलेगा। 4-4 जो है ये स्पेस फेसिट है, यानी कि इंडिया का नंबर है, और डेसिमल के साथ, डॉट के साथ ये हमेशा लगता है। और फिर कोलन के साथ आपका पीसीआई आ गया, यानी कि पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स आ गया एनर्जी का, इसलिए कोलन के बाद आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, कैलकुलेटिंग ऑफ इंडियन व्हीट फार्मिंग। जे मेन क्लास एग्रीकल्चर की है। 3A2 4C इन पी व्हीट का नंबर है, और ये स्पेस फेसिट हो गया जो डॉट के साथ लग गया, और ये पीसीआई, एनर्जी पीसीआई हो गया जो कोलन के साथ आ गया, बाद में लगता है, देखिए आप। फिर दूसरा लेते हैं B2 डिजाइनिंग ऑफ फोटोग्राफी। M95 कहाँ से लिया? ये यूजफुल आर्ट्स में अगर हम जाते हैं, यूजफुल आर्ट्स में अगर हम जाते हैं तो आप वहाँ लिखा हुआ है कि M3 to M98 रिप्लेस विद एनेक्सर पेज नंबर 27। ये आप देख रहे होंगे ये। तो M3 to M98 के जो नंबर हैं या फेसिट आइसोलेट्स हैं वो यहाँ पर एनेक्सर पेज नंबर 27 में इसको दिखाया गया है। तो आप देख रहे होंगे फोटोग्राफी का नंबर ये आ गया M95, तो यहाँ से इसको लिया गया है एनेक्सर से। तो दोस्तों, ये है डिजाइनिंग ऑफ फोटोग्राफी M95 और कोलन के साथ फिर B2, यानी B2 क्या है? पीसीआई है डिजाइनिंग का, एनर्जी का पीसीआई। डिजाइनिंग ऑफ सिल्क क्लोथ्स M73 कहाँ से आया देखें, यूजफुल आर्ट्स में जाएंगे हम फिर दोबारा वहीं। ये इसका M7, इसका फेसिट फॉर्मूला दिया होगा M7। पर्सनैलिटी 4C इन पी में अगर हम जाएंगे तो ये क्लोथ 3 M73 यहाँ से बन गया। फिर आप देखेंगे सिल्क क्लोथ है, तो सिल्क के लिए 4C इन M मैटर का है, तो 3 नंबर यहाँ पर हमें M में मिल गया, 4C इन M में मैटर में सिल्क।
तो इस तरीके से दोस्तों ये बना हुआ है नंबर। डिजाइनिंग सिल्क क्लोथ M7 3 हो गया क्लोथ का, फिर मैटर लग गया 3 सिल्क के लिए, और ये फिर B2 डिजाइनिंग के लिए, ये कोलन के साथ आ गया PCI एनर्जी का। आगे देखते हैं दोस्तों B6 मेजरिंग। B6 मेजरिंग नंबर है जिसका B6 मेजरिंग के लिए, मेजरिंग और ऑफ रेनफॉल। तो आप ये देखेंगे इसके लिए हमने ज्योग्राफी का नंबर लिया है, यू जो है वो मेन क्लास ज्योग्राफी के लिए है, और रेनफॉल का नंबर आपको यहाँ पर FOCNP में मिलेगा 2855 रेनफॉल का नंबर। तो दोस्तों यहाँ से U 2854 रेनफॉल का नंबर आ गया, और उसके साथ कोलन के साथ जुड़ गया एनर्जी का PCI यानी कि मेजरिंग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मेजरिंग ऑफ क्लोथ M73, यानी कि वही दोबारा हम इसमें देखेंगे एनेक्सर्स 27 में जाकर, तो M7 और क्लोथ का नंबर 3 यानी M73, क्योंकि FOCNP में देख रहे हैं तो ये देखिए M73 और कोलन के साथ फिर मेजरिंग का PCI। C1 वेइंग, वेइंग ऑफ वीट, जे एग्रीकल्चर का नंबर हो गया, वीट का नंबर हो गया 382, ये पर्सनैलिटी है इसलिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ मेन क्लास के साथ, और कोलन के साथ फिर वेइंग का फॉर्मूला आ गया C1। वेइंग ऑफ सिल्वर, ई है केमिस्ट्री का नंबर, ई के साथ सिल्वर का नंबर जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, पर्सनैलिटी फेसेट है क्योंकि, कोलन के साथ C1 यानी कि एनर्जी का PCI। तो इस तरह से कोलन के साथ बाद में जोड़ दिया गया, ये हम दिखा चुके हैं नोट। फिर आते हैं F इन्वेस्टिगेशन रिसर्च पर। F इसका नंबर हो गया, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च ऑन इंडियन लाइब्रेरीज, इनकी व्यवस्था डॉक्टर रंगनाथन जी ने अलग से इसकी टेबल्स दी हुई हैं कॉमन आइसोलेट्स की, उसी के अनुसार है ये PCI है। F इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के लिए, रिसर्च ऑन इंडियन लाइब्रेरीज। 2 लाइब्रेरी का नंबर हो गया लाइब्रेरी साइंस का, डॉट इंडियन है इसलिए ये स्पेस फेसेट आ गया डॉट के साथ, कोलन F यानी कि एनर्जी का PCI। रिसर्च ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये T एजुकेशन का नंबर आ गया, और यूनिवर्सिटी का नंबर 4 आ गया, ये पर्सनैलिटी फेसेट है इसलिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और कोलन F यानी कि ये F इन्वेस्टिगेशन PCI हो गया एनर्जी का। फिर आते दोस्तों F2 ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशंस ऑन वीट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का नंबर, वीट का नंबर, फिर ये कोलन के साथ F2 ऑब्जर्वेशन का नंबर। ऑब्जर्वेशन ऑन हार्ट, L मेडिसिन का नंबर मेन क्लास, और ये हार्ट FOCNP में जाएंगे तो आप देखेंगे 32 हार्ट का है, तो ये L32 और कोलन F2 यानी ऑब्जर्वेशन का नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं F3 एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स, फिजिक्स मेन क्लास होगी, कोलन F3 यानी कि एनर्जी का PCI लग गया ये कोलन के साथ। एक्सपेरिमेंट्स ऑन कैटल, आप देखें KX एनिमल हस्बेंड्री का नंबर है, उसके साथ कैटल पर्सनैलिटी फेसेट है डायरेक्ट जुड़ गया, कोलन F3 यानी F3 एक्सपेरिमेंट्स हो गया। F4 डिस्कशन, F4 डिस्कशन, डिस्कशन ऑन कॉलेज लाइब्रेरी, तो डिस्कशन ऑन कॉलेज लाइब्रेरी, ये कॉलेज ये 233 जो नंबर आ गया लाइब्रेरी साइंस का आ गया मेन क्लास, 33 हो गया कॉलेज लाइब्रेरी का नंबर। FOCNP में अगर आप लाइब्रेरी साइंस में देखेंगे तो ये आपको कॉलेज लाइब्रेरी का नंबर मिलेगा, कोलन करके F4 यानी कि डिस्कशन यानी कि एनर्जी का PCI। फिर दोस्तों डिस्कशन ऑन सेल, ये बायोलॉजी का नंबर आ गया G, सेल हो गया पर्सनैलिटी फेसेट, ये सेल का नंबर है, कोलन 5F4 यानी कि डिस्कशन का एनर्जी का PCI कोलन के साथ आ गया। हाँ तो दोस्तों आगे है G क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर, इनका जन्म 1564 में हुआ था, ये लिटरेचर में नंबर बनेगा। तो आप यहाँ देखेंगे लिटरेचर का ये फेसेट फार्मूला दिया गया है, लेवल्स दिए हुए पर्सनैलिटी के। FOCNP में अगर आप जाते हैं एज द लैंग्वेज डिवीजन इन चैप्टर 5, यानी कि जो P है वो हमारा लैंग्वेज से बनेगा और लैंग्वेज नंबर पेज चैप्टर 5 से बनेगा। FOCNP2 में हमें ये ड्रामा का नंबर मिलेगा, और फिर हमें FOCNP3 में जाएंगे तो ये हमें टू बी गॉट बाय CD है यानी कि क्रोनिकल डिवाइसेस का नंबर बनेगा। तो आप देखिए O हो गया लिटरेचर का नंबर, ये 111 हो गया हमारा लैंग्वेज का नंबर जो कि इंग्लिश का नंबर है। फिर (2) यानी ड्रामा, (2) ड्रामा के लिए आ गया, जो कि आप यहाँ स्पेसिफिक फॉर्मूले में देंगे, (P2), तो ये P2 यहाँ ड्रामा का आ गया नंबर।
ठीक है। और फिर J64 यानी कि क्रोनिकल डिवाइस से बना 1564 का नंबर J64 बनता है CD से। फिर कोलन के साथ G यानी कि एनर्जी का PCI, क्रिटिसिज्म का नंबर आ गया। ठीक है दोस्तों। फिर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ वर्क्स ऑफ डॉक्टर रंगनाथन। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ वर्क्स यानी कि लाइब्रेरी साइंस के थे डॉक्टर रंगनाथन, तो पहले लाइब्रेरी साइंस का नंबर आ गया। एक्स आप जो यहाँ देख रहे हैं वर्क्स का नंबर है, जो कि कॉमन आइसोलेट से मिलेगा, जो कि स्पेस फैसेट से पहले लगते हैं। वो कॉमन आइसोलेट की जो लिस्ट है वो उसमें एक्स को वर्क्स का नंबर मिलेगा। M92 क्योंकि इनका बर्थ हुआ था 1892 में, इसलिए उस हिसाब से क्रोनिकल डिवाइस है M92 और कोलन के साथ जी क्रिटिसिज्म का नंबर लग गया। आगे देखते हैं P ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये V है हिस्ट्री का नंबर है, 44 एनर्जी का नंबर है, तो सॉरी स्पेस फैसेट का नंबर है इंडिया का। कोलन के साथ 2 कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर, ये एनर्जी फोसी है, और ये P जो है ये PCI है एनर्जी का। अब मैं दिखाता हूँ ये कहाँ से बना है। हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं फोसी इन P टू बी गॉट बाय GD, तो V के साथ आप देखेंगे डायरेक्ट हिस्ट्री के साथ ये पर्सनलिटी फैसेट लगा हुआ है, इसीलिए ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है GD यानी कि ज्योग्राफिकल डिवाइस से, यानी कि इंडिया का नंबर लगा हुआ है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर आप यहाँ देखेंगे फोसी इन ई में जाएंगे तो ये मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर 2। तो ये नंबर आपका क्योंकि फोसी इन ई है, क्योंकि एनर्जी फैसेट है, इसलिए कोलन के साथ 2 आ गया। फिर ये क्योंकि एनर्जी पी से ही हमेशा कोलन के साथ जुड़ते हैं, इसलिए ये P ड्राफ्टिंग का PCI आ गया। और रिपोर्टिंग ऑफ ऑन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ये एग्रीकल्चर का नंबर मेन क्लास हो गया। इंडिया है तो स्पेस फैसेट है, डॉट के साथ आ गया। और फिर R रिपोर्टिंग कोलन के साथ आ गया, यानी कि एनर्जी PCI आ गया। R सर्वेइंग है, सर्वेइंग द मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब आप देखेंगे NA44 जो है ये इंडियन आर्किटेक्चर का नंबर है। ये देखिए इंडियन NA, क्योंकि कोनिकल डिवाइस में कोनिकल इसको डिवीजन किया गया हुआ है, तो हमें देखेंगे NA44 जो है ये इंडियन का नंबर, इंडियन आर्किटेक्चर का नंबर आ गया। और मुगल का नंबर देखेंगे मुगल का, तो NA44, J ये मुगल का नंबर आ गया। तो इसी से हमने बनाया है ये NA44, J, यानी ये मुगल का जो वहाँ नंबर मिला है हमको। डॉट इंडिया का नंबर, डॉट के साथ स्पेस फैसेट, और कोलन R हो गया सर्वेइंग का PCI यानी कि एनर्जी का PCI। तो दोस्तों ये था जो मैंने वहाँ आपको कोलन क्लासिफिकेशन के जो शॉर्ट्स थे वो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट दिखाए थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है, जो PCI को जो मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए ये कोर्स के हिसाब से फ़ायदेमंद भी होगा। दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे जो कमेंट्स होंगे वो भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, नमस्कार।